नमस्कार, वीपी कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान जीके बूस्टर सीरीज में आज हम लोग राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी आज हम लोग यहाँ पे दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल। आप सभी जानते हैं राजस्थान के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज इस टॉपिक से रहता है। और आप ये भी जानते हैं कि ये जनरली टॉपिक में डायरेक्ट तो नहीं दिए हुए होते, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से एग्जाम में हमको देखने को मिलते रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कि इसको समराइज तरीके से, एक अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको पूरा डिटेल में कवर कर लेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करेंगे ताकि आपको एक ही बार में पता चल जाएगा कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से अनुसंधान या फिर कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ये वीडियो रीट, टीईटी और अगर आप आरएसप्री का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यानी राजस्थान का कोई भी एग्जाम देते हैं, अगर उसमें राजस्थान जीके आता है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और 7 से 8 मिनट के इस वीडियो में मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका ये 7 से 8 मिनट आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और यहाँ पर आपको बहुत अच्छी और नई जानकारी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जयपुर के बारे में। तो जयपुर में सिंधी अकादमी स्थित है और इस सिंधी अकादमी के द्वारा एक रिहान पत्रिका का विमोचन भी किया जाता है। यानी रिहान पत्रिका का प्रकाशन भी इस सिंधी अकादमी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जयपुर में सदीक खां मांगणियार लोक कला अनुसंधान केंद्र है और पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान ये भी जयपुर में स्थित है। पौथिखाना संग्रहालय जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। 1952 में मानसिंह द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, एक तो आपको अनुसंधान केंद्र या जो अकादमी है वो दी जाएगी और सामने जिला दिया जाएगा, जिससे आपको मैचिंग भी करवा सकता है और ये हो सकता है आपको वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। और इन अकादमियों के द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली जाती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है और राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसको कहते हैं माघ पुरस्कार। ये इस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है। राजस्थान ललित कला अकादमी ये जयपुर में है। रविंद्र मंच ये भी जयपुर में है। इसके अलावा पारसी रंगमंच ये भी जयपुर में है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ये जयपुर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स को पहले मदरसा ए हुनरी के नाम से भी जाना जाता था, मदरसा ए हुनरी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसकी स्थापना राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। जो जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय, इनके द्वारा मदरसा ए हुनरी के रूप में इसकी स्थापना की गई और बाद में इसका नाम चेंज करके राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया गया। जयपुर में इसके अलावा जवाहर कला केंद्र भी स्थित है और कथक केंद्र भी राजस्थान में जयपुर में स्थित है। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय संस्थान जयपुर में स्थित है और इसके द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है जिसका नाम है द रिसर्चर। तो द रिसर्चर पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय संस्थान। ये अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो इस तरीके से आप लिखकर नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर आप नोट्स बनाना नहीं चाहते तो आप वीपी कॉन्सेप्ट्स टेलीग्राम में जाकर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैं आपको इस वीडियो की पीडीएफ दे दूंगा। तो आप क्या करना, उस पीडीएफ को प्रिंट निकलवा कर आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं और यहाँ से आपको एक समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैंने इस मटेरियल को यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। अब बात करते हैं राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। तो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में है और इसके द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया। यहाँ 3 लिखा हुआ तो इसका मतलब है त्रैमासिक। तो ये स्वर मंगला ये भी त्रैमासिक है। तो आपको एग्जाम में त्रैमासिक या मासिक इस तरीके का जनरली नहीं पूछा जाता, वहाँ पर इस तरीके से पूछा जाएगा कि इसके द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो ब्रज भाषा अकादमी के द्वारा ब्रज सत्यदल का प्रकाशन किया जाता है और ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर में है। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है, लेकिन भेड़ अनुसंधान संस्थान टोंक में है।
राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय संस्थान, ये हमने देख लिया, द रिसर्चर, इसके द्वारा जो पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक्स डिस्ट्रिक्ट के रूप में टोंक के बारे में। तो आपको बताया अभी मैंने, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र टोंक में है। और इसके अलावा बकरी अनुसंधान केंद्र, यानी भेड़ और बकरी, ये दोनों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, टोंक में है। टोंक में अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अरबी फारसी शोध संस्थान राजस्थान के टोंक जिले में है। अब बात करते हैं हम राजस्थान के जोधपुर जिले में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान और सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल है। तो जोधपुर में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है। इसके अलावा राजस्थान ऊन विकास बोर्ड भी जोधपुर में है। भेड़ रोग अनुसंधान लैब, यानी भेड़ से रिलेटेड जो रोग होते हैं उनके अनुसंधान की जो लैब है वो जोधपुर में है। और डिफेंस लेबोरेटरी भी जोधपुर में है। इसके अलावा जोधपुर में काजरी का कार्यालय भी स्थित है, यानी हेडक्वार्टर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो जोधपुर में काजरी और आफरी दोनों जोधपुर में है। काजरी की स्थापना कब हुई, तो काजरी की स्थापना 1959 में हुई थी और आफरी की स्थापना 1988 में हुई थी। NBPGR का प्रादेशिक केंद्र जोधपुर में है। और इसके अलावा जोधपुर में मारवाड़ लोक कला मंडल है और मरुधर लोक कला मंडल। मारवाड़ लोक कला मंडल और मरुधर लोक कला मंडल, ये दोनों जोधपुर में है। और मरुधर लोक कला मंडल के एक कलाकार थे गणपत लाल डांगी, जिनको गीगले का बापू भी कहा जाता है। गणपत लाल डांगी जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो इस टाइम इनका जो दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम, जो रेडियो पर इनका एक प्रोग्राम आता था, तो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ये इनका जो ये प्रोग्राम है ये काफ़ी फेमस हुआ था। और गणपत लाल डांगी को गीगले का बापू भी कहा जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी और ये जोधपुर में है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है, जोधपुर में है। रूपायन संस्थान भी जोधपुर में है और इसकी स्थापना 1960 में कोमल कोठारी और विजयदान देथा के द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना कोमल कोठारी और विजयदान देथा के द्वारा की गई थी। राजस्थानी शोध संस्थान, ये जोधपुर में है। इसकी स्थापना 1955 में नारायण सिंह भाटी के द्वारा की गई थी। नारायण सिंह भाटी के द्वारा राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना की गई और इनकी एक फेमस रचना है दुर्गादास। तो एग्जाम में पूछा जाता है दुर्गादास किसकी रचना है, तो नारायण सिंह भाटी की रचना है। राजस्थान राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, ये भी जोधपुर में है। अब हम बात करते हैं अगला जिला है उदयपुर। उदयपुर में तीरंदाजी खेल अकादमी है। इसके अलावा भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है और इसकी स्थापना, यानी भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में देवीलाल सामर के द्वारा की गई। और ये राजस्थान का, और इनके देवीलाल सामर, इनके द्वारा एक रचना है जिसका नाम है राजस्थान का लोक संगीत। तो राजस्थान का लोक संगीत किसकी रचना है, देवीलाल सामर की रचना है। और भारतीय लोक कला मंडल मुख्य रूप से कठपुतली खेल के लिए फेमस है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इसका कार्यालय उदयपुर में है और ये उदयपुर में बागौर की हवेली में स्थित है। आपको मैं बता दूं, बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बागौर हवेली में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा उदयपुर में सौर वेधशाला है और राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र भी उदयपुर में है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में, राजस्थान साहित्य अकादमी तो उदयपुर में, राजस्थान भाषा एवं साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर में है। तो अगर सिर्फ साहित्य की बात हो रही है तो उदयपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है और इसके द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जिसका नाम है मधुमती। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मधुमती, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा ये मंथली रूप से प्रकाशित की जाती है। और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है मीरा पुरस्कार। ये राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, ये भी उदयपुर में है। और राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद भी उदयपुर में है। उदयपुर में राजस्थान भैंस प्रजनन केंद्र है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर में है। सोरगम ज्वार अनुसंधान केंद्र, यानी जो ज्वार है उसको सोरगम कहते हैं, तो ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, उदयपुर में है। और अगर बात की जाए बाजरा की, तो बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जनजातीय संग्रहालय उदयपुर में है।
अब बात करते हैं झालावाड़ में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं। तो झालावाड़ में मुख्य रूप से भवानी नाट्यशाला है और इसकी स्थापना 1921 में की गई थी और झालावाड़ के शासक भवानी सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये मुख्य रूप से ओपेरा शैली पर आधारित नाट्यशाला है। और ओपेरा शैली का जो मूल रूप से उद्गम माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है? इसका मूल रूप से उद्गम इटली से माना जाता है। ओपेरा शैली क्या है? तो ओपेरा शैली एक नाट्य की शैली है। अब बात करते हैं हम बीकानेर से रिलेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जो आरएस का एग्जाम हुआ था, आरएस प्री का एग्जाम 2021 में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में की गई और इसके द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जिसका नाम है जागती ज्योत, यानी जागती ज्योत राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की मासिक पत्रिका है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, इसकी स्थापना 1955 में जयपुर में की गई, लेकिन 1960 में इसका जो कार्यालय है वो जयपुर से कहाँ कर दिया गया? बीकानेर कर दिया गया। बीकानेर में शार्दुल म्यूजियम भी स्थित है, आप सभी जानते होंगे। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है और बीकानेर में इसके अलावा सिरेमिक विद्युत अनुसंधान विकास केंद्र यानी सेडडेक यहाँ पर बीकानेर में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र, ये दोनों बीकानेर में। तो आपको याद रखना, ऊंट अनुसंधान केंद्र और घोड़ा अनुसंधान केंद्र दोनों कहां पर है? बीकानेर में, लेकिन ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ में है। बीकानेर में खजूर और बेर अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, यानी खजूर अनुसंधान केंद्र और बेर अनुसंधान केंद्र ये दोनों बीकानेर में है। अब हम बात करते हैं अजमेर जिले के बारे में। तो अजमेर जिले में राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र, आप सभी जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछा जाता है जनरली। तो तभी जी अजमेर में राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भी अजमेर में है। राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान ये अजमेर में है और ये राजस्थान का एकमात्र राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है। मगरा लोक कला मंडल कहाँ पर है? अजमेर में है और राजस्व मंडल भी अजमेर में है। ये एक करंट का क्वेश्चन है। राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर में है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना जो कि अजमेर के रामसर गांव में है, तो ये स्विट्जरलैंड के सहयोग से स्थापित की गई है और बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना अजमेर में है। अब बात करते हैं हम गंगानगर से रिलेटेड। तो गंगानगर में केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र गंगानगर में, कहाँ पर है? केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र गंगानगर में है। और कपास अनुसंधान केंद्र, आप सभी जानते हैं इस क्षेत्र में कपास काफी अच्छी मात्रा में होता है, तो कपास अनुसंधान केंद्र गंगानगर में है। और एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मैं आपको बता दूं, जो कपास इसकी किस में एक पूछी जाती रहती है एग्जाम में, उसका नाम है नरमा। अब बात करते हैं भरतपुर जिले से। तो भरतपुर में राई अनुसंधान केंद्र और सरसों अनुसंधान केंद्र है। ये जो सरसों अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना कब की गई? तो 1993 में इसकी स्थापना की गई थी और ये भरतपुर के सेवर में है, आप सभी जानते हैं। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। अलवर में राजकीय सूकर फार्म है। राजकीय सूकर फार्म कहाँ पर है? अलवर में है। अब बात करते हैं बांसवाड़ा जिले के बारे में। तो बांसवाड़ा में एक तो चावल अनुसंधान केंद्र है और एक है मक्का अनुसंधान केंद्र। तो मक्का अनुसंधान केंद्र के द्वारा मक्का की माही कंचन जो किस्म है उसको विकसित किया गया है। तो मक्का अनुसंधान केंद्र के द्वारा माही कंचन की मक्का की किस्म है इसको विकसित किया गया है। और इसके अलावा इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट नोट यानी आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, तो बात करें तो बाजरा अनुसंधान केंद्र मैंने बताया था आपको बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1983 में की गई थी। ये अभी कोई एग्जाम होता तो वहाँ पर ये पूछा गया था, राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई थी राजस्थान में? 1983 में, यानी जब भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, राजस्थान विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुई थी। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 23 मार्च 2001 को हुई थी और ज्ञानभद्र सूरी पुस्तक भंडार जैसलमेर जिले में स्थित है। तो ये था एक इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।
और भी किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, और कोई डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।